गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि प्रबंधकीय प्रभावशीलता या मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी प्रबंधन की प्रभावशीलता को हम ज्ञात करते हैं और उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने मानव संसाधन प्रबंध के बारे में भी पढ़ा कि किस प्रकार के मानव संसाधन किसी भी उद्योग के लिए जरूरी होती है और इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। और आखिरी टॉपिक हमने लास्ट क्लास में देखा था मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किस प्रकार से सामान का या सामग्री का मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्क्स ऑफ मटेरियल रिसोर्स डिपार्टमेंट। किसी भी सामग्री प्रबंधन विभाग के क्या कार्य हैं या कोई भी सामग्री प्रबंधन किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है मटेरियल रिसोर्स डिपार्टमेंट, वर्क्स ऑफ मटेरियल रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा मटेरियल रिसोर्स डिपार्टमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। तो किसी भी पारंपरिक रूप से क्रय करने के कार्य को उत्पादन विभाग का एक कार्य माना जाता है, लेकिन बड़े संगठनों में क्रय संबंधी जटिल कार्य जैसे टेंडर इनवाइट करना, सप्लाई के सोर्स को चुनना, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना तथा रॉ मटेरियल एवं मशीनों का इंपोर्ट करना आदि संपन्न करने हेतु एक पृथक विभाग हो सकता है। यदि संगठन में कोई पृथक स्टोरेज नहीं है, तब सामग्रियों की प्राप्ति एवं वितरण करने का कार्य भी क्रय विभाग को ही करना पड़ता है। सामग्री संसाधन विभाग के जो प्रमुख कार्य हैं वह निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। तो विभाग को संगठन के विभिन्न विभागों से सामग्री की मांग, मांग पत्र अथवा क्रय अपेक्षण के रूप में प्राप्त होती है। जो भी हमारा सामग्री संसाधन विभाग है उसको संगठन के जो भी और विभाग है वहाँ से उसको जो भी मटेरियल चाहिए उसकी डिमांड ऑफ मटेरियल, रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल और क्या खरीदारी करना है उसके रूप में प्राप्त होती है। तो अपेक्षण प्राप्त करने के बाद यह विभाग विभिन्न विभागों द्वारा मांगी गई सामग्रियों, उनकी मात्रा आदि का अध्ययन करता है तथा उनकी अत्यावश्यकता की पूर्ति हेतु उपाय करता है। मांग पत्रों में मांगी गई वस्तु का संपूर्ण ब्यौरा रहता है। दूसरा है आपूर्ति के स्रोतों की खोज करना, सोर्स ऑफ सप्लायर्स। जब मांगी गई वस्तुओं का पूर्ण विवरण क्रय अधिकारी के पास आ जाता है, तब वह विचार करता है कि इन वस्तुओं को कहाँ से क्रय किया जाए। उसे क्रय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के आपूर्ति स्रोत का सावधानीपूर्वक चयन करना होता है। कभी कभी स्रोत के चयन में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि अमुक वस्तुओं पर उत्पादकों का एकाधिकार होता है अथवा मांगी गई सामग्री ब्रांडेड या पेटेंट होती है जिसकी आपूर्ति का एक ही स्रोत होता है। लेकिन कुछ वस्तुओं के अनेकों स्थापन विकल्प होते हैं तथा प्रत्येकों के अनेकों प्रदायकर्ता होते हैं। क्रय विभाग को विक्रेताओं की पूरी सूची रखनी पड़ती है। तीसरा है मूल्य निर्धारण, सामग्री का मूल्य और दर का निर्धारण करना। तो सामग्री के मूल्य और दरें महत्वपूर्ण घटक होती हैं, क्योंकि विक्रेता का चयन इन्हीं पर निर्भर होता है। यह क्रय के समझौते की एक आवश्यक शर्त होती है। जो वस्तुएं नियमित रूप से क्रय की जाती हैं उनकी दरें ज्ञात करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि क्रय विभाग के पास इससे संबंधित पर्याप्त सूचना रहती है। कीमत संबंधी सूचना मूल्य सूची, कोटेशन, कैटलॉग, व्यापार समाचार पत्र व टेलीफोन से भी प्राप्त की जा सकती है। इस सूचना को अप टू डेट रखना क्रय विभाग के हित में होता है। आदेश देना, तो प्रदायकर्ता का चयन करने के बाद, सप्लायर को चूज करने के बाद क्रय विभाग सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश देता है। क्रय आदेश अधिकार युक्त एक लिखित पत्र होता है जो कि प्रदायकर्ता को वांछित वस्तु की आपूर्ति करने हेतु आदेश देता है। यह संगठन तथा प्रदायकर्ता के बीच संविदा के साक्ष्य का कार्य करता है तथा दोनों पार्टियों के क्रय आदेश की शर्तों के दायरे में रखता है। नेक्स्ट है बिलों की जांच करना।
आदेश के बिलों की जांच करना। कुछ फर्मों में यह जिम्मेदारी क्रय विभाग की होती है कि वह बिलों की जांच करे तथा तदनुसार लेखा विभाग को संबंधित पार्टी को भुगतान करने की सलाह दे। यह देखना आवश्यक होता है कि आदेशों के बिल उचित ढंग से संविदा की शर्तों व नियमों के अनुरूप बनाए गए हैं अथवा नहीं। यदि कोई बिल कोई त्रुटि है तो वह क्रय अधिकारी उसे सुधरवाने या समायोजन करने की व्यवस्था करता है। आने वाली सामग्री का निरीक्षण करना। तो क्रय विभाग को निरीक्षण विभाग से निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। सामग्री की प्राप्ति होने पर उसका परीक्षण आदेश पत्र में दिए गए मानदंडों, गुणवत्ता, मात्रा आदि के अनुरूप कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामग्री अभिलेखों का रख रखाव भली भांति से करना। तो क्रय प्रक्रिया में कागजी कार्य बहुत अधिक होता है। एक बड़ी संख्या में पत्रों, बिलों, कोटेशन, चालान, रसीद, ढुलाई के बिल, प्राप्त माल लेखा, निरीक्षण लेखों आदि की आगम नियमित रूप से होती है। क्रय विभाग द्वारा बट्टा प्राय पूर्व पत्रों, अभिलेखों, क्रय आदेशों को खंगालना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि सामग्री अभिलेखों का रख रखाव भली भांति से किया जाए। विक्रेताओं से संबंध। तो विक्रेताओं से अच्छे संबंध बनाए रखना क्रय विभाग का एक प्रमुख कार्य है। यदि क्रेताओं के आपूर्तिकर्ताओं से अच्छे संबंध हैं तो क्रय विभाग के संचालन में अधिक कठिनाई नहीं होती। अच्छे संबंधों से अभिप्राय है परस्पर विश्वास तथा सामंजस्य बनाए रखना। तो यहाँ पर जो मुख्य कार्य हैं किसी भी मटेरियल रिसोर्स डिपार्टमेंट के, वो है आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, आपूर्ति के स्रोतों की खोज करना, सामग्री का मूल्य और दर का निर्धारण करना, क्रय विभाग द्वारा सामग्री आपूर्ति हेतु क्रय आदेश देना, आदेशों के बिलों का उचित जांच करना, सामग्री का निरीक्षण पत्र आदेश के मानदंडों, गुणवत्ता, मात्रा आदि के अनुरूप करना, सामग्री अभिलेखों का रख रखाव भली भांति से करना, विक्रेताओं से अच्छे संबंध बनाए रखना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंधन क्या होता है। तो किसी कार्यालय प्रबंधन से, जैसा अभी तक हम प्रबंधन समझ रहे थे, तो कार्यालय प्रबंधन मतलब ऑफिस में मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो साधारण शब्दों में कार्यालय प्रबंधन का अर्थ निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय का संगठन करना तथा सर्वाधिक उपयुक्त यंत्रों एवं श्रेष्ठतम संभव कार्य प्रणालियों का प्रयोग करके तथा सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करके कर्मचारियों का अधिकतम सदुपयोग करना। तो ये क्या होता है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे जो विचारक हैं उनके अनुसार, टेरी के अनुसार, टेरी क्या कहते हैं ऑफिस मैनेजमेंट के संदर्भ में कि कार्यालय प्रबंध का तात्पर्य कार्यालय कार्य का नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण तथा नियंत्रण करने से है तथा उन व्यक्तियों से है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। आर्थर एच ग्रेगर के अनुसार कार्यालय प्रबंध किसी संगठन के संदेश, वाहन एवं अभिलेख सेवाओं के प्रशासन का कार्य है। तो यहाँ पर टेरी और ग्रेगर ने जो ऑफिस मैनेजमेंट के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं, तो टेरी कह रहे हैं कि कोई भी कार्यालय प्रबंधन का जो कार्य है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन तथा कंट्रोल करने से है। और आर्थर एच ग्रेगर कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के संदेश, वाहन एवं अभिलेख सेवाओं का प्रशासन कार्य। तो यहाँ पर जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट है। अब ऑफिस मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, नेसेसिटी ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। तो किसी संगठन, किसी भी व्यावसायिक संगठन अथवा औद्योगिक संगठन अथवा विभागीय संगठन, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, सभी को उसके क्रियाशीलन के अनिवार्य अंग के रूप में प्रतिदिन विभिन्न कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है, जिसे सामान्यतः कागजी कार्य के नाम से जाना जाता है। कागजी कार्य संबंधी गतिविधियों में आने जाने वाली डाक का हस्तांतरण, फाइलिंग, सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों की तैयारी और उनका प्रतिलिपिकरण, आय व्यय लेखों, क्रय विक्रय तथा उत्पादन आदेशों के हस्तांतरण और संपूर्ण उपक्रम के समन्वय तथा नियंत्रण के लिए अभिलेखों का पोषण सम्मिलित है। कागजी कार्य संबंधी उपयुक्त सभी गतिविधियों के निष्पादन तथा नियंत्रण का कार्य कार्यालय प्रबंधन द्वारा संपन्न किया जाता है। यह वह स्थान है
जहाँ पर उपक्रम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का आदान प्रदान होता है। यदि कार्यालय से प्रदान की जाने वाली जानकारी अपूर्ण, अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय होगी तो संबंधित उपक्रम में बड़ी ही संदेहपूर्ण एवं विवादग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व तक संकट में पड़ सकता है। अतः यदि हम चाहें कि हमारा कार्यालय आवश्यकता पड़ने पर हमें तुरंत पूर्ण, पर्याप्त एवं सही जानकारी प्रदान करता रहे तो हमें उसके कुशल प्रबंध पर बल देना होगा, क्योंकि एक कुशल कार्यालय की कामना कुशल प्रबंध के अंतर्गत ही की जा सकती है। आप सभी लोग किसी न किसी ऑफिस में गए होंगे किसी न किसी कार्य से। यदि आप कुछ आवेदन देते हैं तो वहाँ पे लोग आवेदन लेके आपको रिसीविंग देते हैं। अगर आप जाते हैं तो वो जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ कार्य है जैसे आधार कार्ड बनवाना, निवास प्रमाण पत्र बनवाना, जाति प्रमाण पत्र बनवाना, ये सभी किसके द्वारा होता है? ऑफिस प्रबंधन के द्वारा ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, कार्यालय प्रबंध का क्या महत्व है? तो किसी भी कार्यालय प्रबंध के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, सुनियोजित कार्य का निष्पादन करना। तो उत्पादन और वितरण के विस्तृत क्षेत्र और परिवहन एवं संचार साधनों के विकास ने व्यावसायिक क्रियाओं का कार्यक्षेत्र भी अत्यंत व्यापक बना दिया है। इस विशाल उत्पादन और वितरण के इन महान कार्य को सुनियोजित कार्यविधि के माध्यम से ही निष्पादित किया जा सकता है। इन क्रियाओं के सुनियोजित निष्पादन के लिए कुशल कार्यालय प्रबंधन अपरिहार्य है। कुशल कार्यालय प्रबंधन के अभाव में श्रम, समय एवं धन का अपव्यय होगा और इससे उपक्रम का लागत व्यय भी बढ़ जाएगा। दूसरा है कुशल एवं प्रभावी प्रशासन का होना। कार्यालय प्रबंध संपूर्ण व्यावसायिक प्रबंध एवं प्रशासन का एक अंग है, अतः व्यवसाय के कुशल प्रशासन के लिए इसके कार्यकाल का कुशल प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। कार्यालय प्रबंध में सामान्य प्रबंध की वह संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित होती है जिससे प्रबंध के कार्यों के नाम से संबोधित करते हैं। तीसरा है कार्य क्षमता में अभिवृद्धि। एक सुनियोजित एवं सुसंगठित कार्यालय प्रबंध व्यवस्था द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में संलग्न विभिन्न घटकों की कार्य क्षमता में अभिवृद्धि की जा सकती है। कार्यालय प्रबंध उपक्रम के विभिन्न घटकों के प्रयासों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुटाता है तथा इन्हें उन निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर अभिप्रेरित करता है। चौथा है लाभों में अभिवृद्धि। कार्यालय प्रबंधन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से चाहे उत्पादन एवं वितरण से हो या ना हो, किंतु यह निर्विवाद सत्य है कि एक कुशल कार्यालय द्वारा लागत व्यय में कमी की जा सकती है। कार्य क्षमता में अभिवृद्धि और लागत व्यय में प्रत्यक्ष संबंध है और कार्यालय प्रबंध कार्य क्षमता में अभिवृद्धि लाकर लागत व्यय को न्यूनतम स्तर पर लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है साख में वृद्धि। कुशल कार्यालय प्रबंध का महत्व इस बात में अंतर्निहित है कि एक कुशल प्रबंध द्वारा उपक्रम की साख में वृद्धि की जा सकती है तथा लाभात्मकता बढ़ाई जा सकती है, जबकि एक अकुशल कार्यालय प्रबंध उपक्रम की साख को मिटा सकता है और उपक्रम को सर्वनाश की ओर धकेल सकता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की सफलता का महत्वपूर्ण साधन। किसी भी व्यावसायिक इकाई की सफलता का सबसे बड़ा साधन उसका व्यवस्थित कार्यालय ही होता है। यदि कार्यालय का प्रबंध ठीक है तो वह व्यवसाय शीघ्र प्रगति कर लेता है। नेक्स्ट है कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्यालय प्रबंध सदा ही इस प्रयास में रहता है कि कार्यालय के कर्मचारी कुशलता से तथा मन लगाकर कार्य करें। इससे काम शीघ्र होता है तथा लागत भी कम आती है। नेक्स्ट है आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धि। कार्यालय प्रबंध सूचनाएं एकत्रित कर उच्च प्रबंधकों को उपलब्ध कराता है, जिससे कि उचित निर्णय लेकर व्यवसाय का संचालन ठीक प्रकार से करते रहते हैं। आज के युग में सूचनाओं का विशेष महत्व है। इन सूचनाओं के आधार पर ही कार्यालय अपनी नीति निर्धारित करता है। नेक्स्ट है सूचनाओं को उपयोगी बनाना। जिस रूप में कार्यालय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं वे प्राय अपने मूल रूप में काम में नहीं लाई जाती, बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, जिससे वे सूचनाएं संस्था के लिए उपयोगी हो जाती हैं तथा निर्णय लेने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है आधुनिक साधनों की उपलब्धि। कार्यालय प्रबंधन कार्यालय में आधुनिकतम साधन उपलब्ध कराता है, जिससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो कार्यालय प्रबंध उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जिसके पश्चात कर्मचारी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कर्मचारियों को संगठन करना,
मौलिक विचारों का विकास करना और वैज्ञानिक विश्लेषण करना। तो ये सभी चीज जो हैं किसी भी ऑफिस मैनेजमेंट या कार्यालय प्रबंधन को के महत्व को दर्शाते हैं। तो जो भी महत्व है, जो इम्पोर्टेंस ऑफिस मैनेजमेंट के, वो है सुनियोजित कार्य का निष्पादन करना, कुशल एवं प्रभावी प्रशासन करना, कार्य क्षमता में वृद्धि करना, लाभों में वृद्धि करना, साख में वृद्धि करना, व्यवसाय की सफलता का साधन, कार्य कुशलता में वृद्धि, आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धि, सूचनाओं को उपयोगी बनाना, आधुनिक साधनों की उपलब्धि, उद्देश्यों का निर्धारण करना, कर्मचारियों का संगठन करना, मौलिक विचारों का विकास करना और वैज्ञानिक विश्लेषण करना। तो ये सभी क्या थे, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। होप सो आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। यदि आज के क्लास में किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो गूगल मीट क्लास के माध्यम से हम उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गूगल मीट क्लास को ज्वाइन करें, वीडियो लेक्चर को देखें, नोट्स को पढ़ें, ताकि यदि आपको इस सब्जेक्ट से किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो हम उसे क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।